कि एक दिन सीता मैया अपने महल के दूसरे महले पर टहल रही थी और एकाएक संत नारद जी का पदार्पण हुआ। संत नारद जी के पास दिरागमन शक्ति है, पल भर में वो कहीं से भी कहीं पहुंच सकते हैं। सो पल भर में वहां आ गए और सीता जी अकेली टहल रही थी, उनके कंधे पर हाथ रखा, पलट करके देखती हैं तो नारद बाबा को तो पल भर में पहचान गई, क्योंकि वैकुंठ में तो नारद बाबा रोज जाते हैं। तो पहचान गई और बोली कि आप यहाँ कैसे, कोई देखेगा तो क्या कहेगा। माते 2 मिनट आपसे बात करनी है हमको। एक दिन एक घटना घटित होगी, आप बगीचे में जाओगी पूजन करने के लिए और वहां कोई पराया पुरुष आपको दिखे और आपका ध्यान उसकी तरफ खींच जाए, तब आप समझ लीजिएगा कि वही आपके होने वाले प्राणनाथ होंगे। ये बात नारद बाबा कहते हैं और इसी बात को पार्वती मैया दोहराती हैं, क्योंकि नारद बाबा के गुरुजी का नाम, पार्वती जी के गुरुजी का नाम नारद बाबा है। हो सकता कभी गुरुजी महाराज ने अपनी शिष्या से चर्चा की हो कि मैंने सीता को ऐसा वरदान दिया है, और इसी नाते ये गोपनीय बात जो केवल नारद जी और सीता जी के बीच हुई थी, कोई और नहीं जानता था। इस बात को जब गिरजा भवानी कहती है कि मैंने जो आपको वरदान दिया है ना, वो बात बिल्कुल सटीक समझो। कैसे? तब कितनी सुंदर पंक्ति बाबा ने निवेदन करी है। नारद बचन सदा सुखी साचा, 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 सोबर मिली जाई मनोराजा, सोबर मिली जाए मनोराजा, सोबर मिली जाई मनोराजा, सोबर मिली जाए मनोराजा, मन जाहिरा देव मिले सोबर सहज सुंदर पावनो, करुणा निधान गोयान शील जानत रावरो, अपने जानत रावरो, अपने जानत रावरो। एक बड़ी काम की पंक्ति, काम के शब्द माता सीता जी को मिल गया और उसको उन्होंने अपने चुनरी में गांठ बना के रख लिया कि अगर ये वरदान आपका सिद्ध हुआ माते, तो आपने जो एक शब्द कहा है, मैं अपने परमात्मा को उसी शब्द से संबोधित करूंगी। कौन सा शब्द था? मन जाहि राजू मिली सो बरु, सहज सुंदर सामरो, करुणा निधान। इसी शब्द को चुनरी में गठिया लिया और जब विपत्ति की पराकाष्ठा थी,